नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेल भारत इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने ट्रेन लेट होने की खबरें तो बहुत सुनी होंगी, 2 घंटे, 4 घंटे या शायद 1 दिन। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंचने में 3.5 साल से भी ज्यादा का समय ले सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको भारतीय रेलवे इतिहास की ऐसी ही एक अनोखी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 2014 के नवंबर महीने में, भारत के पूर्वी तट पर बसे विशाखापट्टनम के एक व्यस्त बंदरगाह से। यहीं से खाद की 1316 बोरियों से लदी एक मालगाड़ी, जिसका नंबर 12345 था, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के लिए रवाना होने वाली थी। बस्ती में इस खाद को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एक छोटे व्यापारी रामचंद्र गुप्ता जी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 42 घंटे की ये सामान्य सी यात्रा एक ऐसा रिकॉर्ड बना देगी जो भारतीय रेलवे के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और फिर महीने भी गुजर गए। रामचंद्र गुप्ता के पास उनकी खाद नहीं पहुंची। उन्होंने रेलवे से संपर्क किया, शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हर बार उन्हें बस यही जवाब मिला, ट्रेन रास्ते में है, थोड़ी देरी है, जल्द ही पहुंच जाएगी। न जाने कहां, किस यार्ड में या किस सुनसान ट्रैक पर 12345 नंबर की घोस्ट ट्रेन खड़ी थी। आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, जुलाई 2018। पूरे 3 साल 8 महीने और 7 दिन के बाद, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक पुरानी धूल से सनी जंग लगी मालगाड़ी बस्ती रेलवे स्टेशन पर धीरे धीरे आकर खड़ी हुई। माल गोदाम के अधिकारी और कर्मचारी हैरान थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही मालगाड़ी 12345 है जिसकी शिकायत रामचंद्र गुप्ता ने वर्षों पहले की थी। लेकिन जब रामचंद्र गुप्ता वहां पहुंचे और वैगनों में देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। खाद की बोरियां फट चुकी थी, खाद पत्थर जैसी बन चुकी थी और पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी देरी हुई क्यों? भारतीय रेलवे के इतिहास की ये सबसे अजीबोगरीब घटना थी। इसके पीछे कई कारण बताए गए, लेकिन कोई भी एक ठोस वजह सामने नहीं आ पाई। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि एक वैगन यात्रा के लिए अनुपयुक्त पाया गया था और ट्रेन को कहीं लंबे समय के लिए रोक दिया गया था। कुछ ने तकनीकी खराबी कारणों को बताया, तो कुछ का मानना था कि इसे किसी व्यस्त यार्ड में यूं ही भुला दिया गया था। यह एक ऐसी पहेली थी जिसका पूरा सच शायद ही कभी सामने आ पाए। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेन की देरी की नहीं थी, बल्कि भारतीय रेलवे की विशालता और कभी कभी उसकी अनूठी चुनौतियों का भी एक मिसाल थी। आज भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने, तकनीक का उपयोग करने और ऐसी देरी को रोकने के लिए लगातार काम कर रहा है। अब मालगाड़ियों की गति और समय में काफी सुधार आ गया है, लेकिन धीमी रानी की ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि कभी कभी समय अपनी ही गति से चलता है और धैर्य की अपनी भी एक कीमत होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।